हेलो नमस्कार किसान भाई, आप सभी कैसे, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो किसान भाइयों, आज की जो अपडेट बताते हैं हम आपको। आज की जो दिल्ली आजादपुर की मंडी की जो रिपोर्ट है, पहले मैं दिल्ली की रिपोर्ट बताता हूँ, फिर आपको और भी मंडियों की रिपोर्ट बताऊंगा। देखो, कल एक किसान भाई कमेंट कर रहे थे कि आप लगा पहले कह रहे थे आलू मद्दा बिकेगा, और अब आप बोल रहे हैं कि आलू अब तेज के हो गया। तो आप अपनी बात पर नहीं टिकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, एक बात बताऊं कि लगातार कभी भी आलू में तेजी नहीं रह सकती। जब मैंने उस टाइम बताया था, आप खुद सोच करके बताइए, अगर आप लगातार काफी सालों से आलू करते आ रहे हैं तो दिसंबर तक किस किसान भाई का आलू बचता है, ये बता दीजिए मुझे। आप अगर आपको अपने दिमाग से भी बात करते होंगे, और पता नहीं भाई बिना दिमाग के ही बात करते हैं, काफी काफी किसानों में दिमाग भी नहीं होता है, ऐसा भी हो सकता है कि जो कि लगातार कमेंट ऐसे ही करते आ रहे हैं। जो समझदार किसान है वो कमेंट नहीं करते, उनको पता है कि भाई बात सही बोल रहा है बंदा, कि अगर लगातार आलू में आज तक तेजी नहीं रही है, जो भी तेजी आई है, हमने उस टाइम बताया था कि आलू अक्टूबर नवंबर तक सरकार के आदेश देते कि कोल्ड नवंबर तक चला दिया जाएगा। इसलिए हमने कहा था कि इसको आप नवंबर तक आलू को बेच लें। हमने ये नहीं कहा था दिसंबर तक आप आलू को रखें। हम आज भी अपनी बात पर सहमत है कि हमने दिसंबर तक आलू रोकने के लिए कहा नहीं, और ना हम किसी किसान भाई से कहेंगे, और ना ही किसानों का आलू है। अलीगढ़ में हम आलू रखते हैं, हम आप काफी टाइम से आलू करते आ रहे हैं, हमने देखा वहां पर कोल्डों में किसान का आलू तो है ही नहीं। और भाई जो भी व्यापारी को आलू बचा हुआ है उसके अंदर, कोल्ड के अंदर, वो भी बाहर निकाल करके डंप लगी हुई है। अगर आपकी आंखें हैं, आंखों से देख सकते हैं, तो कोल्डों पर जाइए, अपने खैर में जाइए, अलीगढ़ में जाइए, और भी खैर के इगलास की तरफ है, ये इन कोल्डों पर जाइए, वहां देखिए व्यापारी के आलू भी खरीदे हुए डंप लगी हुई है। क्योंकि भाई कोई कोल्ड मालिक इतना बड़ा पैसे वाला नहीं है कि वो लगातार कोल्ड को इतना लंबा दिसंबर तक चलाता रहे। वो इतने अपने घाटे में नहीं जाएंगे, एक एक महीने का भाई काफी बिल होता है, तो उनको भी काफी बचत होनी चाहिए। पैसे वाले होते हैं, इतना बड़ा दिल नहीं होता उनको कि वो कुछ कट्टों पे ही, और एक महीने महीने दो दो महीने आप बिना किसान के ही कोल्ड चलाते रहें, इतना कभी नहीं हो सकता। वो छोटा, वो कोई कमरा नहीं है, चैम्बर होता है वो काफी बड़ा, उसमें लाखों की तादाद में कट्टे आते हैं। उन थोड़े से 500, 1000, 2000 या 10,000 भी मान लो, उन कट्टों के लिए वो कोल्ड नहीं चलाएंगे, और मशीनरी का काफी बिल आता है। तो आपके अंदर इतनी समझदारी होनी चाहिए। मैं तो भाई देख के आया था कोल्डों की तरफ जा करके, मैं वहां जा करके वीडियो नहीं बनाता, और मेरा कोई भाई उनसे क्या मतलब वीडियो बनाने का, वो ना सच बताएंगे ना सच दिखाने देंगे, और झूठ बोलते हैं भाई, कोल्डों के अंदर जाने नहीं देते, वो देखने नहीं देते, तो उनके मतलब क्या होता है भाई। आपको अपडेट मिलनी चाहिए सही। ऐसा थोड़ी है घर में घुस घुस करके हम वहां पर अपडेट दें, किसी खेत में खोद खोद करके अपडेट दें, उससे कुछ नहीं हो रहा। भाई जो माहौल है उसको बता दीजिए, किसानों को समझ में आ जाएगा अपने आप ही। तो ये सब चीजें अपडेट आपको जो भी दी जाती हैं वो काफी सही दी जाती हैं भाई। मैं मेरी तरफ से आपको लगातार तेजी नहीं बताई जाएगी कि भाई जनवरी तक आपको गुंजाइश है तो भाई आप जनवरी तक रोक लीजिए आलू। जो नया आलू है भाई वो आएगा अब, ना कि पुराना आलू अब एंड तक चलेगा। आज की जो रिपोर्ट है दिल्ली आजादपुर की, वो 104 गाड़ी है भाई, 140 गाड़ी थी, अब कैसे कम हुआ? नया आलू तो कम नहीं होगा, नया आलू धीरे धीरे ही बढ़ेगा, और पुराना आलू कम होगा। सब जो भाई व्यापारियों ने रोक लिया, कोल्ड मालिकों ने रोक लिया खरीद करके, उनका आलू बचा हुआ है तो वो धीरे धीरे ही तो कम होगा। अब ये थोड़ी है भाई, डंप लगी हुई है बाहर तो वो एक साथ गाड़ियां मंडियों में पहुंचेंगी, फिर भी आलू मद्दा नहीं हो रहा, फिर भी तेज है। जो पुराने आलू के रेट है भाई 1300 पार कर चुके हैं, और 200-300 रुपए तक की तेजी है, ये समझ लीजिए। काफी अच्छी तेजी है। अगर आज भी भाई किसान का तो आलू है नहीं, मैं लगातार कहूंगा किसान का आलू बचा ही नहीं है, वो व्यापारियों का आलू है, तो वो अपने अपनी समझदारी से आपसे ज्यादा समझदार है, वो आलू को आराम से बेच लेंगे, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। उनके भाई हाथ में होता है सब कुछ, और आप खूब लगातार तेजी, उनको पता था शादी का माहौल चलेगा, शादी ये महीना शादियों का होता है, तो इस वजह से आलू में थोड़ा तेजी आएगी, नए आलू को कोई पकड़ता ही नहीं है, तो उनको पता थी। लेकिन किसान कहाँ रखे अपने आलू को, कैसे रोके, ये सब उनकी मजबूरी थी, तो उनको आलू बेचना पड़ा। भाई हमने भी आलू बेचा अपना 800 रुपये में, हमको भी पता थी कि तेजी आएगी, पर नहीं रोक रहे थे, और ना ही हम आपसे रुकवा रहे थे। आपका आलू तो भाई कोल्ड से बाहर रखा रहता, तो आपका तो वैसे ही खराब हो जाता, वहाँ व्यापारी लेता नहीं। और बाहर रखे हुए डंप के आलू को व्यापारी जो कोल्डों पे खरीदते हैं, वो भाई अनाप शनाप उल्टे सीधे ही पैसे लगाते हैं, जिससे कि भाई जबरदस्ती किसान बेचे गई मंडियों में। दिल्ली आजादपुर मंडी में आप तो नहीं ले जा रहे, आपको भाई पैसे भी नहीं मिलेंगे वहां पे नए नए किसानों को, और ये काफी घोटाला होता है वहां पर। तो आप सोचे कि भाई हम तो डायरेक्ट मंडी करेंगे, आपको घंटा भी ना बचने वाला, आप जो गाड़ी के पैसे हैं वो भी अपनी जेब से और दे दोगे। ऐसा ऐसा हाल देखा है हमने।
किसानों के साथ होते हुए, जो भाई उनके मिले हुए होते हैं, पुराने काफ़ी सालों से अटैच हैं उन आड़तियों से, उनका ही माल जाता है, उनको ही फ़ायदा मिलता है। ऐसा नहीं आप मुँह उठा के चल दिए और ट्रैक्टर लोड करके, गाड़ी लोड करके हम तो जा रहे हैं आज़ादपुर मंडी ही बेचेंगे, वहाँ तेज़ी है। उससे ज़्यादा तेज़ी लोकल मंडियों में होती है। अलीगढ़ मंडी में जाइए, आगरा में देखो थोड़ा बहुत आलू बचा हुआ था, वहाँ पर भी किसानों का इतना आलू नहीं है। आपको जो झूठ बोले, आप जिस पे विश्वास कर सकते हैं उस पे करिए, लेकिन मैं आपको झूठ अपडेट नहीं दूंगा कि भाई किसानों का आलू बचा हुआ है, वो आराम से अपना आलू बेच रहे हैं इस टाइम। मैं ये नहीं कह रहा कि किसानों का आलू नहीं है, किसानों का ही आलू है ये, पर ये उनके द्वारा बेच दिया गया है, वो व्यापारियों का आलू है। दिसंबर तक आपने कभी किसी के कोल्ड चलते हुए देखे हैं, ये बताइए बस मुझे। अगर वो चल रहे हैं तो उसके अंदर माल बचा होगा काफी ज्यादा, 1-2 100 कोल्डों में मात्र आप 1-2 कोल्ड ऐसा देख सकते हो, बस। उससे ज्यादा कोल्ड नहीं होते। आप किसी भी एरिया में घूम जाइए, अगर आपको इतना है तजुर्बा तो मुझे जाकर के वीडियो भेज दीजिए आप कोल्डो पे जाकर के, और मुझे दिखा दीजिए कि ये देखिए भैया अभी कोल्डो में इतना आलू है और ये किसान का आलू है। 100 लोगों में से एक किसान का आलू होगा, वो भी बहुत बड़ा भाई किसान होगा, उसके काफी, उसने अपने 20,000 कट्टे होंगे तो 19,000 बेच लिए होंगे, गलती से 1,000 पर रिस्क ले रहा होगा, तो भाई 19,000 बेच लिए, उस पर पैसे की कमी नहीं है, वो रिस्क ले सकता है। ऐसा नहीं भाई किसी के पास 500 कट्टे हैं उसने अभी 200 रख रखे, ऐसा कभी सुना है आपने दिसंबर तक? हद होती है भाई किसी भी चीज की। और आलू में महंगाई लगातार नहीं रहती। आज भी हम जो महंगाई देख रहे हैं, तो आज भी विश्वास मत करो, आप जिसके पास आलू है वो रोक लीजिए और देख लेना कितना डाउन हो जाएगा ये आलू। हमने लगातार पीछे कहता है जब भी तेजी आएगी, हम ये नहीं कह रहे थे कि तेजी नहीं आएगी, जब भी तेजी आएगी वो 8 से 6-7 दिन या 8 दिन लगातार इतना रह सकती है, उसके बाद आलू डाउन मार जाता है। इसमें आप अपना भाई फायदा ले सकते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो फायदा नहीं मिलेगा। अब पुराना आलू भाई खत्म ही होने को है, ना कि वहां आलू रखा रहे। आपको बहुत बुरी लगती है मेरी बातें, लेकिन मैं सच बोलता हूँ, सच हमेशा कड़वा होता है, मानिए या ना मानिए। आप फालतू की वीडियो देख देख करके आप इतने तेजी, भाई मैं लगातार तेजी बताता रहूंगा, उसमें मेरा क्या है? भाई एक सादाबाद के यूट्यूबर हैं, उनको आप कमेंटों में लोग कितने गालियां दे रहे थे, उन्होंने 2000 2000 2000 2000 थंबनेल लगा लगा करके सपने दिखाए थे, दे रहे थे ना, लगातार तेजी बताई थी ना उस आदमी ने, तो आपको क्यों बुरी लग रही थी वहीं पापा? वो भी तो अच्छा काम कर रहे थे, हौसला बढ़ा रहे थे, 2000 रुपये का आलू रोक लेते अब तक, अभी तक तो नहीं टच किया 2000। तो मैं भी भाई माहौल को देखते करके ही वीडियो बनाता हूँ, ऐसा नहीं मुंह उठा के चला आऊँ आपको वीडियो दे दूँ को भाई ये लीजिए और ये 2000 रुपये आलू बिक रहा है। तो आज तक पहुंचा 2000? नहीं पहुंचा ना। अभी भी इतना आलू कम होने के बाद 1500 रुपये टच नहीं कर रहा है, सोचिए आप। तो यहीं से डाउन मार जाएगा ये, और डाउन ना मारे तो हमारे पास आ जाना पूरा फुल सबूत लेकर के कि अभी तक ये आलू बिक रहा है। रुक जाइए अभी 4-5 दिन, आप देख लेना, लेकिन आपको कभी विश्वास नहीं हुआ इस चीज़ों का। आलू की 2025 की हम रिपोर्ट बता रहे हैं, हम कुछ देख करके रिपोर्ट बता रहे हैं अपने क्षेत्र में, अलीगढ़ क्षेत्र में जो हमने देखा है, वहाँ पर फसलों का हालात देखी और जैसी भी फसलें जो भी हैं, आलू भाई जितना भी बोया गया है उससे काफ़ी कम उपज रहा है और उसमें काफ़ी नुकसान है। आप सोचिए जो बाद में भी उपज रहा है, पानी लगा के आलू को उपजाया जा रहा है थोड़ा, तो उसमें सोचिए वो भी लेट आ रहा है ना। जो पहले आलू उपज चुका है उसका टाइम और उसका टाइम कितना अंतर हो गया, वो क्या बनेगा? गुल्ली किल्ला बनेगा, किर्री गुल्ला ही तो बनेगा, वो मोटा तो नहीं बन सकता। तो आलू में भाई जब मोटा नहीं होगा, और इतने एक इतना मोटा आलू है और ये एक इतना छोटा है, तो साइज का कितना अंतर हो गया, ये कितनी जगह घेरेगा गट्टे में, तो इसलिए कम भी पैदा होती है, इससे भी आलू में थोड़ा तेजी दिख सकती है। मैं ऐसा नहीं कि भविष्य की बता रहा हूँ भाई, अभी आलू खुदे नहीं है आपके, भविष्य क्या बता दिया कि आप खुद गए और मैंने आपका आलू रखवा लिया, स्टार्टिंग में आपको पता चल जाएगी। अगर आपके खेतों पर व्यापारी घूम रहे हैं तो 101% मान लीजिए वो साल महंगी रहेगी, और जिस साल आपके खेतों पे व्यापारी नहीं जा रहे खुदाई के टाइम, उस साल ये समझ लिए आलू मद्दा रहेगा। व्यापारी आपसे ज्यादा तेज रहते हैं, उनको पता रहता है भाई आगे क्या होने वाला है, और उनके ही हाथ में तेजी मद्दी रहती है। तो जब वो खरीदने जा रहे हैं आपके खेतों पे आलू, तो ना बेचें। अगर नहीं जा रहे तो भाई अपना खर्चा निकाल सकते हैं, उसके बाद रिस्क ले सकते हैं। छोटे किसान, बड़े किसान तो भाई कभी आलू बेचते नहीं है खेतों के टाइम जब खुदाई होती है। तो आप इतनी घबराने की कोशिश ना करें, ज़्यादा घबराएं नहीं, जो भी आलू अपने आराम से निकाल दें, और जो भी अपडेट मिलेगी हमारी तरफ से सही मिलेगी। किसानों को आलू आज भी कह रहे हैं नहीं बचा है, आपको बुरी लगे या अच्छी लगे, आपको नई बात अच्छी लगती तो हमारी वीडियो ना देखा करें। आपसे हाथ जोड़ के विनती है हमारी, ना कि भाई हम आपको जबरदस्ती हाथ में मोबाइल पकड़ाते हैं हमारी वीडियो देखो बैठ के, ऐसा कुछ नहीं। पर ये अच्छे अच्छे कमेंट करा करिए, एक वकील साहब की वर्दी पहन करके एक मैसेज करते हैं, भाई आप तो ऐसे बोल रहे थे, आप ऐसे बोल रहे थे, एक बोल रहे थे चुनाव चिन्ह छाता नहीं है, वो क्या क्या डायलॉग बोल रहे थे भाई। ये समझिए आपके अंदर बुद्धि नहीं है,
आपके अंदर बुद्धि होती तो आप खुद अपने दिमाग लगा लेते कि भाई आलू में लगातार तेजी नहीं रही है, वो बंदा बताता है तो क्या बोलता है, या आपको अंदर समझदारी होनी चाहिए। और समझदारी नहीं है तो ये समझदारी भाई बाजार में नहीं बिकती, आलू बिकता है कि भाई ला के खरीद के और तुम्हारे दिमाग में घुस दो। ये बुद्धि भाई बचपन से ही देखी जाती है, तेज है या नहीं है। जो किसान तेज होते हैं वो अपना आलू निकाल देते हैं, वो किसी की बातों में आकर के नहीं रोकते, और हम आलू आपका कभी रुकवाते भी नहीं है। जब तेजी आई है बेच दीजिए। इतनी जो आज तेजी आप देख रहे हो दिसंबर के महीने में, ये तेजी आपको स्टार्टिंग में ही मिल गई थी 4-5 महीने पहले। तब आप कहाँ थे? आपने इतने इतने दिन का पैसा लेट किया, इतने दिन की ब्याज जो होती है कितना होती है आपको समझ में नहीं आएगी, कि गरीबों को समझ में आती है। जो के कर्ज लेते हैं, उन्होंने अपना आलू उस टाइम बेच लिया तो उनको कितना फायदा हुआ ये उनको ही पता है। आपकी बातों में आकर के वो अब तक आलू रोकते तो वो भी आज भी उससे ही डाउन रेट चल रहे हैं। 1400-1500 रुपये तक के टच कर गए थे रेट उस टाइम। आज भी भाई 1300 पार कर रहे हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं होगी। इतने महीने रोका भी तो है आपने, उतना नुकसान भी तो पाया। जो ब्याज मिलती क्या फ़ायदा कर लिया। और हर किसान के पास ही कर्ज होता है भाई, वो बड़ा हो छोटा हो, उसके पास बैंक का होगा, छोटे किसान के पास किसी साहूकार का होगा। हर कोई किसान कर्ज में ही डूबा हुआ है, उसके घर ऐसे ही चल रहे हैं। तो ज़्यादा बड़े कोई किसान, इतने बड़े उत्तर प्रदेश के किसान ऐसे नहीं है भाई बहुत बड़े रईस है पंजाब हरियाणा वालों की तरह। वहाँ और इनकी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसलिए समझदारी से काम लें, जब ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करोगे। ऐसे ही भाई समझदारी से काम नहीं करोगे तो यूट्यूबरों के चक्कर में जो भी है, जो गलत अपडेट देते हैं, आप उनकी बातों पर विश्वास कर करके आप अपना भी बेड़ा गर्क कर लोगे। तो ठीक है, बस यही अपडेट देनी थी। ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो आपको बुरा लग जाएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।